करो या पत्थर के जमाने में जाने के लिए तैयार रहो। ट्रंप की ईरान को एक ही दिन में तबाह करने की धमकी। बुध तक आबनाए हुर्मुज़ खोलने का अल्टीमेटम। कहा तेहरान ने बात ना मानी तो पावर प्लांट्स और पुल मलियामेट कर देंगे। हमला मंगल की रात भी हो सकता है। जेडी वेंस मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जा सकते हैं। धमकियां जूते की नोक पर, लड़ाई जारी रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का ऐलान। मुश्तबा खामनाई ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कत्ल और जराइम कमजोर नहीं कर सकते। अमेरिका और इसराइल को मुसलसल शिकस्त का सामना है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। कारोबार का मनफी आगाज। इंडेक्स में 1507 पॉइंट्स कमी, 2 हदें गिर गईं। डील करो या पत्थर के जमाने में जाने के लिए तैयार हो जाओ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक दिन में तबाह करने की धमकी। बुध तक आबनाए हुर्मुज़ खोलने का अल्टीमेटम। कहा मुतालबा तस्लीम न करने पर पावर प्लांट्स और पुल तबाह कर देंगे। वो रात मंगल की भी हो सकती है। समझते हैं ईरान ईमानदारी से बातचीत कर रहा है। जिन लोगों से बात हो रही है वो माकूल हैं और ज्यादा शिद्दत पसंद नहीं। शायद हमें पुलों और बिजली घरों को ना उड़ाना पड़े। जेडी वेंस मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जा सकते हैं। तेहरान के पास जोहरी हथियार नहीं होने चाहिए। लकी मरवत के इलाके शहबाज खेल अड्डा में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। एएसआई समेत 5 अहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। दुश्मन हर रोज धमकियां दे रहा है। मुसल्लह अफवाज लड़ाई जारी रखेंगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का ऐलान। मुश्तबा खामनाई ने कहा कत्ल और जराइम कमजोर नहीं कर सकते। अमेरिका और इसराइल को मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ा। पुलों, बिजली के प्लांट्स और स्कूलों पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची बोले ईरानी की आदत का कत्ल मुल्क की दिफा के लिए हमारे अज़्म को कमजोर नहीं कर सकता, बल्कि हमारी मज़ाहमत मजीद मजबूत होगी। ईरान की मुश्तरका फौजी कमान ने भी ट्रंप की धमकी मुस्तरद कर दी। कहा ऐसी धमकियां मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी रुसवाई को नहीं छिपा सकती। धमकियों और दबाव से नहीं झुकेंगे। पासदाराने इनकलाब ने अमरीकी धमकियों को तकब्बुर करार दे दिया। कहा नई जारहियत अमरीका की नई शिकस्त में इजाफा करेगी। जंग की आग बुझाने का मिशन। पाकिस्तान ने अमन के लिए इस्लामाबाद एकॉर्ड पेश कर दिया। फॉर्मूला ईरान और अमेरिका के साथ शेयर। प्लान पर अमल 2 मराहिल में होगा। पहले फौरी जंगबंदी, उसके बाद जामे मुआहदा होगा। आबनाए हुर्मुज़ की बहाली की भी तजवीज। रॉयटर्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी नायब सदर से राब्ता किया। स्टिविटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भी बातचीत की। पाकिस्तान ने फौरी मुसवदे का खाका तैयार करके फरीकैन तक पहुंचाया। मुआहदे में ईरान का जोहरी हथियारों से दस्तबरदारी का इम्कान। बदले में पाबंदियां नर्म और मुंजमद असासे बहाल हो सकते हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात में वाहिद राब्ता चैनल। हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मुतवक्के। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमेरिका की तजावीज़ पर पाकिस्तान को बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। मुस्तकबिल में हमले न होने और पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। अमन कोशिशों के बावजूद अमेरिका और इसराइल की सफाकियत बरकरार। तेहरान के रिहायशी इलाके पर वहशियाना बमबारी, मुतादिद अफराद जख्मी। पासदाराने इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादमी की शहादत की तस्दीक। इसराइल का अल-कुद्स ब्रिगेड के कमांडर इज्जतुल्लाह को भी शहीद करने का दावा। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की फौजी तनसीबात पर B-2 तैयारों से बमबारी की गई। इसराइल का ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने का दावा। 24 घंटों के दौरान 50 से ज्यादा ईरानी शहरी और फौजी शहीद। ईरान की जानब से जवाबी कार्रवाई। कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर ड्रोन हमला। 15 अमरीकी फौजी जख्मी। पेंटागन के मुताबिक जंग में जख्मी होने वाले फौजियों की तादाद 373 हो गई। इसराइल के शहर हैफा में तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली रिफाइनरी मलियामेट। सऊदी अरब ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। मिसाइल का मलबा गिरने से तेल की तनसीबात को नुकसान। आग भड़क उठी। कुवैत, यूएई और बहरीन में भी तेल की तनसीबात पर मिसाइल बरसा दिए। कुवैत में अमरीकी और इसराइली बहरी जहाजों पर हमले। कतर के ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने से रोक दिया गया। ईरानी पुलिस ने इस्फहान में अमरीकी तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी।
ईरान का बड़ा ऐलान, आबनाए हुर्मुज पर नया कानून लाने का फैसला। नायब स्पीकर अली नेकजाद ने कहा, आबनाए हुर्मुज पर खुद मुख्तारी के कानून की तैयारी जारी है, मंजूर होते ही हुर्मुज में नाफिज कर दिया जाएगा। ईरान जंग से आलमी मईशत को झटका, महंगाई में इजाफा मुतवक्के, आलमी तरक्की की रफ्तार भी सुस्त होने का खदशा। MDMF ने खबरदार कर दिया। क्रिस्टालिना जॉर्जवा इंटरव्यू में बता रही थी, आबनाए हुर्मुज की बंदिश से तेल की सप्लाई में 13% कमी आई है। तवानाई बहरान से गरीब ममालिक ज्यादा मुतासर होंगे। हुकूमतों के पास अवाम को रिलीफ देने के वसाइल महदूद हैं। जंग खत्म होने के बाद भी मौशी असरात बरकरार रहेंगे। मुतादिद ममालिक ने माली मदद के लिए IMF से रुजू किया है। पाकिस्तान खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म का ऐलान, कहा आलमी सतह पर मौक़िफ़ को मुअस्सर और भरपूर अंदाज में उजागर करते रहेंगे। स्पीकर अयाज सादी का इसहाक डार की सफारती कोशिशों को खराज तहसीन। नायब वज़ीर आज़म के जापान और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा, पुर्तगाल के वज़ीर ममलकत और बरतानवी वज़ीर को अलग अलग फ़ोन। मशरिक़ वस्ता और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अफ्रीकैन का फौरी तौर पर कशीदगी कम करने पर जोर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। इस दिन मार्केट्स के औकात कार पर मुशावरत जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में किए गए फैसलों का इतलाक आज से होगा। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दीगर दुकानों की बंदिश का वक्त रात 10 बजे मुकर्रर। तंदूर, दूध, दही की दुकानों, मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज को सस्ता होगा। ईरान अमरीका जंग, इत्तेहादियों का हुकूमत की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार। हुकूमत की हालात मामूल पर आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की यकीन दहानी। मौजूदा सूरत हाल पर ईवान को एतमाद में लेने का फैसला। ख्वाजा आसिफ बोले, आलमी मुआशी बहरान में हुकूमत को मुश्किल और गैर मकबूल फैसले करना पड़ रहे हैं। सियासी और अस्करी क़यादत की दानिशमंदाना पॉलिसीज से पाकिस्तान में कदरे बेहतर सूरत हाल है। मुश्किल मौशी हालात में भी पाकिस्तान UAE को $3.5 अरब वापस करने को तैयार। इंतजामात मुकम्मल कर लिए। $45 करोड़ की पहली अदायगी रवा हफ्ते ही की जाएगी। $2 अरब की वापसी 17 अप्रैल और $1 अरब की 23 अप्रैल को शेड्यूल है। रावलपिंडी में 20 अप्रैल तक दफा 144 नाफिज। 5 अफराद के जमा होने, रैलियों, एहतजाज, धरने, जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी गई। लाठियों, गुलेलों और असलहा की नुमाइश पर भी पाबंदी। नफरत आमेज और इश्ताइल अंगेज तकारीर, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। किला अब्दुल्ला में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जान बहक। पशीन में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। नदी नालों में तुग़यानी। ज़िला खैबर में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। लाहौर में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। सिंध में फ्यूल सब्सिडी प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला सिंध ने पोर्टल का इजरा कर दिया। बाइक जिसके नाम पर होगी इसी को रिलीफ मिलेगा। मुराद अली शाह का ऐलान। सिंध हुकूमत का किरायों में इस्तेहकाम के लिए टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम के इजरा का फैसला। ट्रांसपोर्टर्स किरायों में इजाफा न करने के पाबंद होंगे। ईरान अमरीका जंग, इत्तेहादियों का हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। हुकूमत के हालात मामूल पर आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की यकीन दहानी। मौजूदा सूरत हाल पर ऐवान को एतमाद में लेने का फैसला। ख्वाजा आसिफ बोले, आलमी मौशी बहरान में हुकूमत को मुश्किल और गैर मकबूल फैसले करना पड़ रहे हैं। सियासी और अस्करी क़यादत की दानिशमंदाना पॉलिसियों से पाकिस्तान में कदरे बेहतर सूरत हाल है। आबनाए हुर्मुज से तेल सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासर हुई। तेल की बढ़ती कीमतें मजबूरी में आवाम पर मुंतकिल करना पड़ी। खित्ते की दीगर ममालिक में पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हैं। पाकिस्तान में कोई किल्लत नहीं होने दी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, LNG की सप्लाई बंद हो गई, मुतबादिल मौजूद नहीं था। मुश्किलात के बावजूद आवाम को घर पर गैस दे रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम ने लंबी चौड़ी तकरीर कर ली, मगर ये नहीं बताया कीमत क्यों बढ़ाई। ये डज बजाने का वक्त नहीं, आवाम के चूल्हे बुझ गए।
हुक्मरानों की अय्याशियां कम नहीं हुई, सब्सिडी किसी गैर मुस्तहिक को नहीं मिलनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर का खिताब। रावलपिंडी में 9 अप्रैल को जलसा करने का ऐलान, कहा अगर इजाजत ना मिली तो अदालत जाएंगे। साबित करना चाहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं। सियासी तल्खियां कम करने का मिशन, वजीर आजम इसी हफ्ते ऑपोजिशन की क़यादत से राब्ता करेंगे। पीटीआई के पार्लिमानी ग्रुप से भी राब्ता होगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा वजीर आजम ने मुलाकात में सुहेल आफरीदी को कहा अपनी सियासत करें लेकिन हल्फ के तकाजे पूरे करने चाहिए। इजलास में सुहेल आफरीदी ने ताउन किया।